आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीति का पृष्ठभूमि रहा है वो सवर्ण विरोधी रहा है। ये कोई नया नहीं है कि आज बुरा बाल साफ करो, जब वो बोला करते थे 90 के दशक में तो उसको चरितार्थ तेजस्वी जी ने किया है। आज सरकारी स्कूल में अगर किसी बच्चे की दाखिला हो जाती है तो वो उसके बल पर, उस शिक्षा के बल पर वो चपरासी की कंपटीशन भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। आज देखिए इतनी बुरी स्थिति है, जहाँ टीचर है वहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ व्यवस्था है वहाँ टीचर नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये नहीं पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम हिस्सा हो सकता है, संसाधन बन सकता है शिक्षा का, लेकिन वो कंप्लीट संसाधन नहीं हो सकता है। आज इस प्रदेश को रिनोवेशन की जरूरत है। यहाँ पॉलिटिकल रिनोवेशन चाहिए, यहाँ सामाजिक रिनोवेशन चाहिए। लोगों को जाति पाति से उठकर यहाँ विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सह संगठन प्रभारी रंजन कुमार सिंह। बिहार में लोजपा रामविलास एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। बिहार में मौजूदा महागठबंधन सरकार की खामियों को लेकर लगातार जहां पर लोजपा रामविलास हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बिहार और बिहारियों को आगे कर एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हुई है। रंजन कुमार सिंह पूरे बिहार के दौरे पर रहते हैं, मुजफ्फरपुर के पार्टी के प्रभारी हैं, साथ ही साथ जनहित के मुद्दे पर भी खुलकर बोलते हैं। आज कई सारे अहम सवाल हैं जिस पर रंजन कुमार सिंह से बात करेंगे, जिसमें बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो संभावनाएं जता रही हैं उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव में स्वर्ण वोटरों का झुकाव किधर होगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले रंजन जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार अनूप भाई। सवाल पहला शुरू करते हैं चिराग पासवान से। अब ये संभावनाएं बन गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की वापसी होने वाली है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अभी हम लोगों के पार्टी का गठबंधन अभी तय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बोलते रहे हैं कि अभी हम लोग विभिन्न जिलों में अपने संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का फोकस संगठन पे है। मंत्रिमंडल का होना न होना ये गठबंधन के बाद तय किया जाएगा और जब होगा तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, राजद सबसे बड़ा दल है, आप राजपूत बिरादरी से आते हैं और लालू यादव का जो कॉन्सेप्ट रहा है भूरा बाल साफ करने का, हालांकि इस पर कई बार स्पष्टीकरण आ गया कि A to Z की पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ा दल होने के बावजूद राजद कोटे से एक भी ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहार मंत्री नहीं है। इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीति का पृष्ठभूमि रहा है वो सवर्ण विरोधी रहा है। ये कोई नया नहीं है कि आज बुरा बाल साफ करो, जब वो बोला करते थे 90 के दशक में तो उसको चरितार्थ तेजस्वी जी ने किया है। तो ये तो चलिए उनकी अपनी फैसला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मात्र लोक जनशक्ति पार्टी ही ऐसी है जो सवर्णों के हित का, सवर्णों को मान सम्मान देने का काम करती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि राजद और जदयू में ऐसा कोई सम्मानजनक चीज़ें रह गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो रोजगार की बात कर दी है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है बिहार में कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। एक तरफ तेजस्वी जाते हैं एकदम फिल्मी स्टाइल में, NMCH के अधीक्षक को निलंबित कर देते हैं। चिकित्सक हैं, उनका कहना है कि क्या चिकित्सक ही सबसे कमजोर कड़ी हैं, आप पूरी व्यवस्था सिस्टम पर प्रहार कीजिए, आप जो सुविधाएं देंगे उसी हिसाब काम होगा। इस गतिरोध को किस रूप में लेते हैं? नहीं, देखिए ये परंपरा पिछले 30 सालों से जिस तरीके से लालू जी और नीतीश जी सेट किए हैं बिहार के अंदर, आप बताइए अनूप जी कि यहाँ का पढ़े हुए जो शिक्षित बच्चे हैं, यहाँ सरकारी स्कूल में अगर किसी बच्चे की दाखिला हो जाती है तो उसके बल पर, उस शिक्षा के बल पर वो चपरासी की कंपटीशन भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। आज देखिए इतनी बुरी स्थिति है, जहाँ टीचर है वहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ व्यवस्था है वहाँ टीचर नहीं है। इन्होंने क्या किया,
बिल्डिंग की रंगाई पुताई करके 10 गमले लगा के एलईडी लगा के ये लगा के वो लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये नहीं पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम हिस्सा हो सकता है, संसाधन बन सकता है शिक्षा का, लेकिन वो कंप्लीट संसाधन नहीं हो सकता है। कंप्लीट संसाधन के लिए आप हमेशा याद रखिए कि पढ़ने वाला विद्यार्थी और पढ़ाने वाला शिक्षक, जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उसकी योग्यता, उसकी योग्य टीचरों को वहाँ पर बहाल करें, और जो योग्य टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे तरीके से शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका वेतन नहीं है। जो वेतन, जिनका वेतन मिलता है वो पढ़ा नहीं रहे हैं। वो कई ऐसे मामले आप जब घूमेंगे देखेंगे, बिहार प्रदेश में तो शिक्षक का क्या है, हाजिरी बन रहा है। आप देखेंगे कि हाजिरी बन रहा है और शिक्षक अपने 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 निजी कामों में लगे हुए हैं। आप कभी भी औचक सब सेटिंग है, अफसरशाही है। वहाँ जिले के जो डीओ है वहाँ तक पैसा पहुँचा देता है, वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पहुँचा देता है। और हमारे पास दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल, आप स्टिंग करके देखिए अनूप जी, आपको मिल जाएगा कि शिक्षा, तो आप देख लीजिए शिक्षा में यही हाल है, स्वास्थ्य में जहाँ तक हाल है, चाहे औचक निरीक्षण तेजस्वी जी कितना भी कर ले, लेकिन हाल यही है कि उनका मुख्यमंत्री को अगर वो बीमार पड़ते हैं, चाहे उनका मंत्री अगर बीमार पड़ता है, तो उनको बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। वो इलाज करने कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं, मेरा सवाल उन नेताओं से है कि जो नेता यहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उस संसाधन में अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हीं संसाधन में खुद को या अपने परिवार को स्वास्थ्य का लाभ दिलवाए, तभी मैं मानूंगा कि वो उचित विकास कर रहे हैं। चलिए, आपने एक बड़ा सा सवाल दे दिया। बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि 15 साल नीतीश जी, 15 साल लालू जी, 30 साल, एक जंगल राज, एक मंगल राज, और अब जो सरकार बनी है ये कॉकटेल है, दोनों का मिलन है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को अगर इलाज कराना होता है तो पटना के पारस जाते हैं, यहां नहीं संतुष्ट होते हैं तो दिल्ली जाते हैं, उसके बाद सिंगापुर चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी को भी अगर आंख का ऑपरेशन करवाना होता है तो गुड़गांव जाते हैं। तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि 30 वर्षों में बिहार में कोई ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना जहां पर इलाज कराने में इन्हीं लोगों को विश्वास हो कि यहां इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाए। नहीं, जानबूझकर ये लोग ऐसे कर रहे हैं। देखिए, बिहार को गरीब प्रदेश बनाने में जानबूझकर कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखिएगा अनूप जी, हर वो प्रदेश जहां पर इन सब चीज संसाधन की कमियां होंगी, वहां सरकार लंबे समय तक चलती है। सरकार, ये लोग चाहते ही नहीं है जनता का विकास करना ना, क्योंकि इनको अपने कुर्सी का बचाव, आप पिछले 2014 से लेकर और आज तक मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने कुर्सी के बचाव के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि किसान आने वाले समय में सुसाइड करने के लिए तैयार है। जो सक्षम परिवार है, जो बिहार के अंदर सक्षम परिवार है, हर सक्षम परिवार आज बिहार से बाहर अपने रोजगार और अपने जो संसाधन है उसको बटोरने के लिए जा रहे हैं। आखिर 30 साल में एक हमारे नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग लेकर आए, आज बताइए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है यहाँ बिहार के अंदर जिनके पास कुछ ब्लू प्रिंट हो बिहार को अगले 15 साल में कुछ देने के लिए। विजन की कमी है, नियत की कमी है। ऐसा नहीं है, बिहार समृद्ध रहा है, शुरू से रहा है, एक अभूतपूर्व गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। जो ऐसा बिहार जहां पर आर्यभट्ट जन्म लिया, ऐसा बिहार जहां पर कितने महापुरुष, अनगिनत महापुरुष यहां पर जन्म लिया, जिसके दिए हुए शिक्षा को विश्व में मान्यता प्राप्त है। आज वही बिहार भटक रहा है। आज इस प्रदेश को रिनोवेशन की जरूरत है। यहाँ पॉलिटिकल रिनोवेशन चाहिए, यहाँ सामाजिक रिनोवेशन चाहिए। लोगों को जाति पाति से उठकर यहाँ विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आप आइए और विकसित, जो बिहार को विकसित बनाने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, आप उनके साथ आइए। हमारे चिराग पासवान जी, आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते रहे हैं कि धर्म न जात करे सबकी बात। हम लोग क्यों सबकी बात कर रहे हैं? क्योंकि कहने के लिए स्क्रिप्टेड A to Z नहीं हमें बनना है, स्क्रिप्टेड नहीं बनना है। हम लोग उस विचारधारा को एडॉप्ट करते हैं, चलते हैं। सवर्ण आरक्षण हमारे नेता ने दिलवाया, डिजिटल क्रांति हमारे नेता ने दिलवाया, आज 1 कार्ड 1 रेशन हमारे नेता ने दिलवाया। आप
कोई भी गरीब और जनहित के मुद्दे देखिए, केंद्र में रहकर मंत्री, पिछले 30 साल में मंत्री रहकर रामविलास पासवान जी गरीब गुरबों दलित वंचित के लिए किस तरह काम किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल पे सारी रिपोर्ट है, आप देखिए। तो हम लोग तो लोगों से अपील करते रहते हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और चिराग पासवान जी के हाथ को, लेकिन हमें ये नहीं है कि हमें सत्ता बनाना है, यहाँ लोभ करना है, यहाँ हमें वो करना है। हमें यहाँ पर राज करने के लिए नहीं, बिहारी होने पर नाज करने के लिए हम लोग सरकार में आना चाहते हैं। चलिए आखिरी सवाल, मोकामा और गोपालगंज दोनों स्वर्ण सीटें हैं। एक अनंत सिंह के डिस्क्वालीफाई होने के कारण, एक मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण सीट खाली हुई, और दूसरा सुभाष सिंह के निधन के कारण। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो दोनों सीटों पर स्वर्ण जो हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में लोजपा रामविलास जो है उसका क्या रुख है दोनों सीटों को लेकर? देखिए, लोजपा रामविलास तो अभी अपना, हम लोग तो कोई कैंडिडेट वहां दोनों सीट पे उतारे नहीं है, तो हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही है। अब जनता को चुनना है, एक तरफ आरजेडी महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए का है गठबंधन, तो जनता के विवेक पर इस चीज को छोड़ देना चाहिए कि एक तरफ जो सरकार चला रहे हैं पिछले 30 साल में उनका गठबंधन है, तो 30 साल में बिहार को किस रूपरेखा में ले गए, गरीबी में ले गए, बेरोजगारी में ले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ संसाधन विहीन बना दिए, और एक तरफ मोदी जी, आदरणीय मोदी जी वहां काम कर रहे हैं। तो ये तो जनता को चुनना है किसको वोट देना है। हमारी पार्टी का स्टैंड तो ये है कि हम लोग अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किए। एक और जवाब दे ही दीजिए, चिराग पासवान को लेकर अब बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री की जो परिकल्पना रही है, और कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि हो सकता है कि 2025 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो, उस समय चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर बनकर उभरेंगे। आपको लगता है कि सीएम मटेरियल है चिराग पासवान? बिल्कुल है। आज के डेट में जितने भी नए पीढ़ी का, आप देखिए ना, 1977 वाले जो नेता थे लगभग वो अब खत्म की ओर है, समाप्ति की ओर है। तो आज जो नए लीडरशिप है उसमें चिराग जी का तो विकल्प पूरे देश में नहीं है। आज जिस तरीके से मानचित्र पे, देश के मानचित्र पे चिराग पासवान जी उभरे हैं, आज देखिए गुजरात जाते हैं, आप देखिए अपार भीड़ आ जाती है, बंगाल जाते हैं अपार भीड़, सरकार किसी की भी हो, कोई भी शासित प्रदेश हो, वहां जाते हैं चिराग जी। बिहार में आते हैं, आप इकलौता ऐसा नेता है बिहार के अंदर जो किसी चौक चौराहे पे अगर खड़ा हो जाए तो 10-20 हजार की भीड़ यूं ही जुट जाती है। ये इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी। जब आज सक्षम है, देखिए मुझे एक बात हमेशा याद रखिए कि दलित मुख्यमंत्री नहीं, ये योग्य मुख्यमंत्री चाहिए। दलित और किसी जाति विशेष से जोड़ के हमें मुख्यमंत्री की बात नहीं करनी है, हमें योग्य मुख्यमंत्री चाहिए। चिराग जी में वो तमाम गुण मौजूद हैं जो जिससे हर एक वर्ग के लोग मुख्यमंत्री को स्वीकार करने में इनको दिक्कत नहीं है। आज सारे युवा किसी भी जाति का हो, आप 40 साल के नीचे के 90% युवा, हर एक जाति हर एक धर्म के लोग चिराग पासवान जी को अपना भविष्य देख रहे हैं। आज जितने भी क्रीमी लेयर पीपल हैं, जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, जितना भी बिहार के क्रीमी माइंड के लोग हैं, वो सब बिहार से बाहर हैं, क्योंकि आपके यहाँ संसाधन नहीं है। क्या आप जो कृषि की बात कर रहे हैं, सुधाकर सिंह की बातों का समर्थन करते हैं कि चोरों का गैंग है? सुधाकर सिंह ने एक हिम्मत दिखाया है। सुधाकर सिंह ऐसा नेता जो लंका में विभीषण के रूप में काम किया है उन्होंने। आज के डेट में सुधाकर सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सरकार के सत्ता की लालच में न फंसकर, वो चाहते तो वहां रह के वो उसी भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमकर और अपने बैंक और तिजोरी भर रहे होते। वो सरकार के नाकामी और जनहित के मुद्दों को आवाज वो भरे सभा में नहीं उठाते। मैं तो ऐसे नेता को सैल्यूट करता हूं। मैं चाहता हूं बिहार के जनता को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को प्रमोट करनी चाहिए। यह है रंजन सिंह जी, और इनका साफ मानना है कि लोजपा रामविलास सत्ता का लोलुप्त नहीं है। कहीं ना कहीं जाति और धर्म आधारित राजनीति बिहार को अपने जकड़न में ले चुकी है। चिराग पासवान के नेतृत्व में इसी जकड़न को तोड़ना है, विकास की बात करना है और बिहार को अग्रिम पंक्ति के राज्यों में ले जाना है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग पासवान बिहार के गांव गांव तक एक बड़ा जन आंदोलन चला रहे हैं, उनके पार्टी में युवाओं की भारी भीड़ है, यह वोट में कितना तब्दील हो पाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में एक बेहतर विकल्प के रूप में चिराग पासवान सामने आए हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।